ऑडियो टर्न पुस्तक का नाम महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भगवान परशुराम द्वारा कोटि कोटि अनाचार्यों का छेद। अति प्राचीन काल में सहस्त्रबाहु नामक एक मदांत राजा हुआ है। कहते हैं उसकी 1000 भुजाएं थीं। इसी से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। हो सकता है भुजाएं उसकी 2 ही हों, पर 500 सहयोगी राजा उसके ऐसे रहे हों जो हर बात पर उसका समर्थन करते हों। उसका बल पराक्रम अधिनायक के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हो और उनकी शक्ति को अपनी शक्ति, उनकी भुजाओं को अपनी भुजा मानता हो। अलंकारिक भाषा की यह उपमा इतनी प्रकार ठीक प्रतीत होती है। सहस्त्रबाहु चक्रवर्ती राजा था। उसके सहयोगी एवं अधीन राजाओं का विशाल भूखंड पर शासन था। सहस्त्रबाहु की निरंकुशता और स्वच्छारिता का महर्षि जमदग्नि विरोध करते थे। वह उसे अनीति न करने के लिए और प्रजाजनों को अनीति न सहने के लिए समझाते थे। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने महर्षि जमदग्नि का अपमान ही नहीं किया, वरन उन्हें इतनी शारीरिक पीड़ा भी दी जिससे उनका देहावसान हो गया। जमदग्नि के पुत्र परशुराम को यह समाचार मिला तो वे बड़े दुखी हुए। क्रोध उन्हें बहुत आया। जिस देश का राजा इतना उद्धत हो जाए कि साधु ब्राह्मणों को, लोक सेवी बुद्धिजीवियों का सहयोग तो दूर, सम्मान भी न कर सके, तो उसे प्रजा का हित संपादन कैसे होगा। इतना ही नहीं, जिस निरंकुश शासन में ऋषियों की निर्मम उत्पीड़न हो, उसको तो ईश्वर ही रक्षक है। राजा की निर्कुंशता से भी अधिक परशुराम जी को बहुत दुख इस बात का हुआ कि प्रजाजन इस अन्याय को चुप बैठे देखते सुनते रहे। अनीति के प्रतिरोध का भी साहस उनमें न रहा। जहां के नागरिक अनीति के विरुद्ध आवाज न उठा सके, प्रतिरोध न सही, प्रतिरोध की भावना जिनमें न रहे, उन्हें मृत प्राय ही कहना चाहिए। पिता की मृत्यु का युवक परशुराम को दुख अवश्य था, पर इससे भी अधिक दुख उन्हें इसका था कि शासन इतना उद्धत हो गया है कि औचित्य का प्रतिपादन करने वाले बुद्धिजीवी तत्व को सहन कर सकना उसके लिए संभव न हो सका। इसके अतिरिक्त उनके लिए यह भी कम कष्ट की बात न थी कि प्रजाजनों की प्रतिरोध शक्ति कुंठित हो गई। अनीति को सहन करना, प्रतिरोध के लिए कुछ न करना कायरता और भीरुता का चिन्ह है। जिस समाज में ऐसे लोगों का बाहुल्य हो जाए, उसका भविष्य स्पष्टतः अंधकारपूर्ण है। अपने पिता के अपमान और अवसान को वे व्यक्तिगत हानि मान चुप होने के लिए मन को समझाते, तो भी उनकी आत्मा शासन की दुष्ट था और प्रजाजनों की भीरुता को सहने के लिए तैयार न हुई। उनके अंदर में एक आग जलने लगी जो कहती थी कि संसार को प्रगतिशील और शांति युक्त रहना हो तो अनीति का उन्मूलन होना ही चाहिए। अपनी शक्ति नगण्य हो तो भी जितना संभव हो उतना तो करना ही चाहिए। असहनीय, अवांछनीय दुष्काल को उलट पुलट डालने वाले महाकाल के पास परशुराम जी गए और अनीति उन्मूलन की शक्ति उपलब्ध करने के लिए भगवान शंकर की कठोर तपस्या पूर्वक आराधना करने लगे। अस्थिर मति, भावावेशग्रस्त, उतावले, अधीर और तनिक सी कठिनाई आने पर लक्ष्य छोड़ बैठने वाले ओछे मनुष्यों को देवता कोई सहायता नहीं करते। वे जानते हैं कि साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, उदार और आत्मविश्वासी लोग ही कोई बड़ा काम कर सकते हैं। जिनमें ये गुण ना हो, उन्हें वरदान, आशीर्वाद या सहायता देना व्यर्थ है। वे बड़ी बातें सोच तो सकते हैं, पर बड़े काम कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को कोई वरदान देना अपने आशीर्वाद को ही उपहासास्पद बनाना है। इसलिए शंकर जी उनकी तपश्चर्या और दृढ़ता को बहुत दिन तक परखते रहे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आदमी जीवट का है, तो परशुराम जी को बुलाया, अपना स्वरूप दिखाया और कहा, हे लोक मंगल की आकांक्षा करने वाले दृढ़वती, उठ,
मेरा सहयोग तेरे साथ है। निस्वार्थ भाव से परमार्थ प्रयोजन में संलग्न हर निष्ठावान की मनोकामना पूरी करता आया हूँ, तेरी भी पूरी करूंगा। परशुराम ने महाकाल के चरणों में मस्तक झुका दिया और विनय पूर्वक कहा, प्रभु, यदि मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रत्ती जितनी याचना भी आपसे करूं, तो मुझे घृणित कुत्ते की तरह आप दुत्कार दें। पर मैं तो लोक मंगल के लिए आपसे कुछ मांगने आया हूँ, सो आप प्रसन्न हैं तो मुझे वह दें जिससे उन मस्तिष्कों का उच्छेदन कर सकूं जो पाप और अन्याय से, अविवेक और अज्ञान से ग्रसित होकर अपना और संसार का विनाश कर रहे हैं। महाकाल ने प्रसन्नता व्यक्त की और एक प्रचंड परशु उस युवक के हाथ में थमा दिया। वह अजय था, अमोघ था। इसे पाकर परशुराम बड़े प्रसन्न हुए। जब उन्होंने उस दुर्दांत दैत्यों को चुनौती देना आरंभ किया, जिन्होंने कि उस समय की सज्जनता, प्रखरता और सुख शांति को कुचल कर रख दिया था, जगह जगह संघर्ष आरंभ हुए। संघर्ष छोटे भी थे और बड़े भी। एक ओर सशस्त्र सघन संपन्न सेनाएं थी, दूसरी ओर परशुराम का परशु। संघर्ष इस स्तर पर हुए, पर पुराणकारों के अनुसार विजयी अंततः परशुराम का परशु ही हुआ। अनाचारियों के उतने सिर कट कट कर जमीन पर गिरे कि एक बार समस्त संसार में से अनाचारियों का पूरी तरह सफाया ही हो गया। कहते हैं कि छिपे दुष्टों की भी खोज चलती रही और वे छद्म वेश में जहां भी पाए गए उनके सिर काटे गए। कथा है कि 21 बार ऐसे प्रतन हुए और उस समय की दुर्बुद्धि का पूर्णतः सफाया हो गया। कथा में से तथ्य निकाला जाए तो स्पष्टतः यही है कि व्यापक अनाचार का निवास है मानवीय मस्तिष्क। रावण के 10 सिरों में से एक गधे का भी था। गधा अर्थात मूर्ख। वे समझदार तो था, पर मूर्खता भी कम न थी। इस तथ्य को अलंकारित रूप से कहने के उद्देश्य से उसका एक सिर गधे जैसा दिखाकर प्रतिपादित किया गया है। सभी अनाचारियों के सिर परशुराम जी ने काट डाले। इसका अलंकार यह है कि उनके शिरों का दिमाग का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जो अनाचारी थे उन्हें सदाचारी बना दिया। ये अभियान 21 बार चलाया गया ताकि विश्व वेली का कोई अंकुर कहीं छिपा न रह जाए। भावनात्मक और बौद्धिक दुर्बुद्धि मनुष्य में गुप्त रूप से छुपी रहती है, तो उसके बरसाती घास की तरह फिर उग आने और फलने फूलने लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए उसका 21 बार बार उन्मूलन करना ही उचित है। परशुराम जी ने वही किया भी। परशु का अर्थ है प्रबल प्रचार, समर्थ ज्ञान यज्ञ, प्रभावी लोक शिक्षण, जनमानस परिवर्तन के लिए सुनियोजित अभियान आवश्यक था। परशुराम जी ने इसी शस्त्र का उपयोग किया और महाकाल भगवान सदाशिव ने उन्हें दिया भी वही था। यह शस्त्र धातुओं का बना भले ही ना हो, पर उसकी सामर्थ्य वज्र से बढ़कर थी। इंद्र का लोह वज्र राजदंड जब कुंठित हो गया था, तब तपस्वी दीदची की अस्तित्वों का मानवीय अणुबम प्रयोग किया गया था। वत्रासुर जैसा अपराजय असुर उसी से मरा था। पिछले दिनों इस शस्त्र का कितने ही लोग सफल प्रयोग करते रहे हैं। ईसाइयों के मजहब में जन्मे 2000 वर्ष भी नहीं हुए हैं और उन्होंने अपने प्रभावी प्रचार के बलबूते संसार की 1/3 जनता को, 1 अरब मनुष्यों को अपने धर्म में दीक्षित कर दिया। साम्यवाद का जन्म हुए 1 शताब्दी भी पूरी नहीं हुई है कि उसने 1.5 अरब लोगों के मस्तिष्कों पर कब्जा कर लिया। इसी का नाम सच्चे अर्थों में सिर काटना है। तलवार से या फरसे से किसी का सिर काटने मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इससे घृणा, द्वेष, रोष, असंतोष और प्रतिशोध पनपता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया का कुचक्र शांति का नहीं, अशांति का सृजन करता है। सिर काटने का सही तरीका किसी के विचार बदल देना ही है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अजामिल, विल्वमंगल जैसे दुराचारी संत बन जाएं तो इस मस्तिष्क परिवर्तन को सिर काटना ही कहा जाएगा। सिर पीरों के सिर
सही करने के लिए कभी-कभी तलवार और फरसों की भी आवश्यकता पड़ सकती है, पर बेहतर तरीका विचारों के बदलने का ही है। परशुराम जी ने यही अभियान चलाया था। महाकाल ने उन्हें सफलता का आशीर्वाद वरदान दिया। सहयोग का प्रतीक प्रचंड परशु भी। उनकी रचनात्मक और संघर्षात्मक शक्तियां निर्धारित दिशा में लगी तो लोकमानस पर उनका प्रभाव पड़ा ही। तेजस्वी और निखरे हुए व्यक्तित्व निस्वार्थ भाव से जिस लोक कल्याण कार्य को हाथ में लेते हैं, उसमें ईश्वर की सहायता भी मिलती है और सफलता का पथ प्रशस्त होने में भी देर नहीं लगती। वर्णन है कि दैत्य सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं में से परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ी के प्रहारों से 998 भुजाएं काट दी। बेचारे की कुल 2 बाहें ही शेष रह गईं। अनीति के समर्थक तभी तक साथी बने रहते हैं जब तक इस साझेदारी में निर्बाध रीति से लाभ ही लाभ दिखता है। जब उन्हें लगता है कि प्रतिरोध प्रचंड हो रहा है और अपने को लांछित व लज्जित होने के साथ साथ परास्त भी होना पड़ेगा, तो उन्हें अनीति का साथ छोड़ते देर नहीं लगती। सहस्त्रबाहु अंततः अकेला 2 भुजा वाला ही बचा। आज भी इतिहास में उस प्राचीन कथा गाथा की पुनरावृत्ति कर रहा है। पाप की सहस्त्रबाहु की अनेक साथी सहचर मिल गए हैं और अपना योगदान देकर उसे समर्थ बना रहे हैं। अन्याय को, अविवेक को जब सफलता मिलती है तो वे मधांध हो जाता है। प्रभुत्ता उसे रोकती टोकती है तो उसे तिरस्कृत ही नहीं करता, प्राणघातक चोट भी पहुंचाता है। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, उसका तुलनात्मक घटनाएं पग पर पल पल पर देखी जा सकती हैं। सहस्त्रबाहु को अजय होने का अभिमान था। आज की भौतिक सभ्यता भी कुछ ऐसा ही अहंकार साधे बैठी है। पाप का प्रतिशोध मानवता की पुकार है। वह पुकार किसी न किसी परशुराम के सिर पर चढ़कर बोलती और अपना काम करती है। भगवान का आशीर्वाद, सहयोग और साधन परशु से मिलता है। फलतः तेजस्वी ईश्वरीय प्रतिनिधि वह काम कर सकने में समर्थ होते हैं जो दिखने में कठिन ही नहीं, असंभव जैसे प्रतीत होते हैं। समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए अनाचारियों के सिर काट डालना सो भी एक बार नहीं, 21 बार। यह अतियुक्ति लगती है, पर यदि अज्ञान के विरुद्ध समर्थ, संगठित, सुनियोजित एक ऐसा सद्ज्ञान अभियान आरंभ किया जाए जो जनमानस को समुद्र मंथन की तरह मत डाले, तो उससे सूर्य जैसा तेज, चंद्रमा जैसा आरोग्य, कल्पवृक्ष जैसी विपुलता, कामधेनु जैसी तृप्ति और अमृत जैसी पूर्णता उपलब्ध हो सकती है। लगता है इन दिनों यही सब कुछ हो रहा है। युग निर्माण के लिए प्रतिष्ठापित किया हुआ ज्ञान यज्ञ लगता है अज्ञान और अनाचार से संबंध इस विश्व वसुंधरा पर अमृतमयी शांति की घटाएं बरसाने में सफल होगा और कोई परशुराम अपने महाकाल प्रदत्त परशु के द्वारा अनाचार से उद्गिन कोटि कोटि शिरों को काटकर उनके स्थान पर गणेश जैसे पूज्य शिरों को प्रतिष्ठापित करेगा। इतिहास तेरी पुनरावृत्ति सफलतापूर्वक संपन्न हो।